Namo Buddhaya. Jai Bhim. So, I left you with a question yesterday. तो कल मैंने आपको एक सवाल के साथ छोड़ दिया था, Who is the Buddha? बुद्ध कौन है? And I don't know whether you've been able to find a satisfactory solution. और मुझे नहीं पता कि उसका समाधानकारक उत्तर आप खोज पाए हैं या नहीं. I think probably the only thing you can really say is, I don't know. तो मुझे लगता है कि एक ही चीज इसके विषय में आप कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता. It's not an easy question to answer, who is the Buddha? तो ये इतना आसान सवाल नहीं है जवाब देने के लिए कि बुद्ध कौन है. Actually, it's not an easy a question to answer about anybody. तो किसी के भी बारे में जवाब दे सके आप इस सवाल का, इतना ये सवाल आसान नहीं है. Let's take Exhibit A. तो उदाहरण के तौर पे हम ऐसे ही किसी व्यक्ति को ले लेते हैं जिसका नाम हम ए रख देते हैं. Subhuti. तो सुबूति. Who is Subhuti? तो सुबूति कौन है? Well, you might know something about my, well, you know what I look like, huh? तो हो सकता है कि आप जानते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ. You're able to recognize me. आप मुझे पहचान सकते हैं So देखने somebody से. asks you, who is Subhuti? तो कोई आपको अगर पूछता है कि सुबूति कौन है, That's Subhuti there. तो आप इशारा करके बता सकते हैं कि वो वहाँ जो है वो सुबूति है. But just because you know what I look like doesn't mean you know me. लेकिन सिर्फ आप अगर ये बात जानते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ. You might know something about my history and my life. तो हो सकता है मेरे इतिहास के बारे में, मेरे जीवन के बारे में आप कुछ जानते होंगे, But it still doesn't mean you really know me. लेकिन फिर भी उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जानते हैं. You might know me personally quite well, like some of you do. तो हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से आप मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे, जैसे आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं. You might know my habits. तो आपको मेरी आदतें पता होंगी. You might know, if you've been translating me for a long time, exactly what I'm going to say. तो अगर आप लंबे समय से मेरा अनुवाद कर रहे हैं तो आपको ये पता होता है कि इसके बाद में क्या बोलने जा रहा हूँ. I sometimes think I should just stop speaking and Mokshasara should speak. तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बोलना बंद कर देना चाहिए और मोक्षसारा ने बोलना चाहिए. She might think that's a good idea. Yes, very very good idea. But even if you know my habits, you know my bad habits, my good habits, do you really know me? तो भले ही आप मेरी आदतें जानते होंगे, मेरी बुरी आदतें जानते होंगे, अच्छी आदतें भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्या आप मुझे जानते हैं? Even if you know my way of thinking, do you really know me? तो मेरी सोचने का तरीका भी अगर आप जानते हैं तो भी क्या आप मुझे जानते हैं? Do you know my dreams? तो क्या आप मेरे सपने जानते Do you हैं? know my meditation? क्या आप मेरा ध्यान जानते हैं? Even if you knew something about them, you could see the effect they had on me, you don't really know me. तो भले ही उसके विषय में आप कुछ जानते होंगे या उन सब चीज़ों का मेरे ऊपर क्या परिणाम हुआ है ये आप जानते होंगे, फिर भी आप मुझे नहीं जानते. I don't even really know myself. तो मैं तो खुद भी अपने आप को नहीं जानता. I know, again, I know my life probably better than anybody else. तो मैं अपने जीवन के विषय में अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ. I know my own habits, my own good and bad habits to some extent. तो कुछ हद तक मैं अपनी आदतों को जानता हूँ, मेरी अच्छी आदतें, मेरी बुरी आदतें. I live my own mental states. मैं अपनी मानसिक अवस्थाओं को खुद जीता हूँ. But there's always something about oneself that's a bit mysterious, huh? लेकिन हमेशा खुद के विषय में ऐसी कोई बात होती है जो बहुत ही गूढ़ या रहस्यपूर्ण होती है, रहस्यमय होती I है. found that on this recent solitary retreat. तो हाल ही में जो मैंने एकांतवास किया उसमें मैंने इस बात को देखा है. If you're alone for quite a long period of time, you begin to notice yourself more and more clearly. तो जब आप बहुत लंबे समय के लिए अकेले वक्त गुजारते हैं तो आप अपने आप को और स्पष्ट रूप से जानने लगते हैं. You get fed up with your own mental habits, huh? और आपकी अपनी जो मानसिक अवस्थाएं होती है उससे आप त्रस्त हो जाते हैं. Oh no, not that thought again. ओ नहीं, मैं ये विचार फिर से नहीं करना चाहता हूँ. You know what reactions you're going to have to things. और आपको पता होता है कि जब कोई चीज घटित होती है तो उसको आप क्या प्रतिक्रिया देने वाले हैं. But if you keep
meditating, if you keep practicing, if you keep reflecting, something happens. लेकिन अगर ध्यान करते रहते हैं, आचरण करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तो कुछ होता है। To some extent, you experience yourself free from all of that. और कुछ हद तक आप अपने आप को इस तरह से महसूस करते हैं कि आप इन सारी बातों से मुक्त हैं। Then you feel, well, that's not really who I am at all. और फिर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। So it's not easy to know another person. It's not easy to know yourself. तो दूसरे किसी भी व्यक्ति को जानना इतना आसान नहीं होता है, खुद को जानना भी आसान नहीं That होता there's है। always something about another person, something about you that's difficult to really know. तो हमेशा ही दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसा कुछ होता है, आपके अपने विषय में भी ऐसा कुछ होता है जिसे जानना मुश्किल होता है। Other people sometimes think they're very good at knowing you. तो दूसरे लोगों को कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। And you know yourself, it's quite a painful thing when people have an idea about you that is different from your inner experience. और आप जानते हैं कि ये बात कितनी पीड़ा देती है कि जब लोगों की आपके विषय में ऐसी कोई कल्पना होती है जो आपकी अपने विषय की खुद की जो कल्पना होती है उससे मेल नहीं खाता है। Many of us have a very bad habit, and I include myself, of putting other people in a box. और बहुत सारे लोगों को एक बुरी आदत होती है जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि हम लोगों को एक बक्से में रखते हैं। Oh, they're like this. वो ऐसे ही हैं। Some people are very clever. कुछ लोग बहुत होशियार होते They can हैं give you a very sophisticated understanding of your view. और बहुत ही सुलझा हुआ ऐसा एक समझ वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आपके विषय की। But somehow they miss you. लेकिन ऐसा करते हुए आप जो वास्तव में होते हो वो आपको देखना खो देते हैं, मतलब वो नहीं देख पाते। Some of you must have experienced this. तो आप में से कुछ लोगों ने इसको महसूस किया You come होगा। up against other people's ideas of you. तो आपका अक्सर सामना होता है दूसरे लोगों की आपके विषय में जो कल्पना है उसके साथ। Sometimes it's people, you know, in your family and so forth, that they just see you in a particular way. तो कभी-कभी आपके परिवार के लोग भी होते हैं जैसे वो आपको हमेशा एक ही तरह से या विशेष तरीके से देखते It's हैं। every young person's struggle to get free from their parents' view of them. Yeah? और ये हर युवा व्यक्ति का संघर्ष है कि उनके माता पिता का उनके विषय में जो भी दृष्टिकोण है उससे वो मुक्त हो। Sometimes you have to fight for your own space, as it were. Yeah? और कभी-कभी आपकी अपनी जो जगह है उस स्थान के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता But है। it happens in the Sangha too. लेकिन ये संघ में भी होता है। People have a certain reputation, or people have a certain view of other people. तो लोगों का कुछ एक मतलब ऐसे प्रतिष्ठा होती है, लोगों की अन्य लोगों के बारे में कुछ राय होती है। So it's very easy for us to think we know another person. तो हमारे लिए ये सोचना बहुत आसान होता है कि हम दूसरे व्यक्ति को जानते And I हैं। think we need to really try to avoid judging other people. और मुझे लगता है कि हमने इस बात से वास्तव में मतलब दूर रहना चाहिए, टालना चाहिए कि हम दूसरे लोगों के विषय में कुछ भी निष्कर्ष निकालें। I'm a very bad habit of this myself. और ये बुरी आदत मुझे खुद को भी है। And I try to make a vow very regularly not to do it. Yeah? और मैं नियमित रूप से ये प्रतिज्ञा लेने की कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। But I fall back into it because it's a habit. लेकिन मैं फिर से वैसा करने लगता हूँ क्योंकि वो एक आदत है। One always needs to realize there's something about the other person that you don't know. तो व्यक्ति को हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि उस दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसा कुछ तो है जो आप नहीं जानते। So it's very difficult to know yourself. It's very difficult to know other people. तो अपने आप को जानना बहुत मुश्किल है, अन्य लोगों को जानना बहुत मुश्किल है। How much more difficult is it to know a really great person? और फिर एक महान व्यक्ति को जानना उस मुकाबले में कितना मुश्किल होता होगा। You know, you take Baba Sahib for instance. तो उदाहरण के लिए आप बाबा साहब को लीजिए। You can recognize him if he was to walk into the room, you'd know immediately. Oh, that's Baba Sahib. तो आप उनको पहचान लेंगे, जैसे अगर वो इस कमरे में प्रवेश करते हैं तो आप तुरंत ही पहचान लेंगे कि ये बाबा साहब हैं। And you know his writings, you know his thought. तो उन्होंने जो कुछ लिखा है वो आप जानते हैं, उनके विचारों से आप वाकिफ हैं।
but you don't really know him that well at all. लेकिन उतनी अच्छी तरह से आप उनको बिल्कुल भी नहीं We जानते। often have a quite idealized understanding of Baba Saheb. तो अक्सर एक आदर्शवत हमारी समझ होती है बाबा साहब के विषय में, कल्पना होती है। That's okay, that's fair enough. He was that. तो बहुत अच्छी बात है, मतलब, और वो वैसे थे भी। But still you don't really know Baba Saheb. लेकिन फिर भी आप बाबा साहब को वास्तव में नहीं जानते। The same with Bhante. यही बात भंते पर लागू होती है। I probably know Bhante as well as anybody else. तो दूसरे किसी भी व्यक्ति के मुकाबले में मैं भंते को अच्छी तरह से जानता हूँ। And well, when you know somebody like Bhante, you see he's a human being. और जब आप भंते जैसे किसी व्यक्ति को जानते तो आप देखते हैं कि वो एक मनुष्य है। As I mentioned the other day, with maybe ways of behaving that you might not like. और जैसे मैंने उस दिन भी कहा कि उनके कुछ बर्ताव के ऐसे तरीके होंगे जो शायद आपको पसंद भी ना हो। He's got a personality. उनका एक व्यक्तिमत्व है। He works in this way, not that way. तो वो इस तरह से काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका वो नहीं है। And you know his thought. और आप उनके विचारों को जानते हैं। And often, if I went to see Bhante, I'd talk to him, and I sort of think I knew what he was going to respond. और अक्सर जब मैं भंते से मिलने जाता था, बात करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पता है कि इसके जवाब में वो क्या कहेंगे। But almost always Bhante would take me by surprise. लेकिन हमेशा ही ऐसा होता था कि वो मुझे आश्चर्यचकित कर देते थे। He'd say something that I hadn't been expecting. और वो ऐसा कुछ कह देते थे कि जिसकी मैंने बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की होती There was थी। always something about him that you couldn't quite get hold of. Huh? और उनके विषय में हमेशा ही कोई बात ऐसी होती थी कि जो बिल्कुल भी आपकी पकड़ में नहीं आती He's a थी। much more complex person than one realized. Huh? तो व्यक्ति को जितना मतलब लगता था उससे वो कई अधिक जटिल थे। And some of my deepest experiences of Bhante have been when I've meditated with him. और भंते के विषय में जो बहुत ज़्यादा गहरे अनुभव मुझे आए हैं वो ऐसे वक्त के हैं कि जब मैं उनके साथ ध्यान करता होता था। Two or three times when I've been meditating with him, I felt myself lifted up by his meditation. तो 2 या 3 बार जब मैं उनके साथ ध्यान कर रहा था तो मुझे ऐसे लगा कि मैं उनके ध्यान के प्रभाव की वजह से ऊंचा उठ रहा हूँ। And there have been times when I've sensed something about Bhante that even in meditation I didn't experience. और कभी-कभी तो कुछ समय मतलब कई बार भंते के विषय में मैंने ऐसा कुछ अनुभव किया है जो मैंने ध्यान के वक्त भी अनुभव नहीं किया है कभी। I've experienced on 1 or 2 occasions that Bhante's mind is just like the blue sky. तो 1 या 2 अवसरों पे मुझे ऐसे लगा कि भंते का जो मन है एकदम नीले आकाश जैसा है। I experienced that absolutely directly. और एकदम सीधे-सीधे प्रत्यक्ष रूप से मैंने उसे अनुभव किया है। I remember a particular occasion when Bhante was really quite ill. तो एक समय की बात मुझे याद है जब भंते खास करके बीमार थे। He'd not been able to sleep for a long time. और लंबे समय तक वो ढंग से सो नहीं पा रहे थे। And you know when you can't sleep, it's difficult for your mind to function well. और आपको पता है कि जब आप ढंग से सो नहीं पाते हैं तो आपके दिमाग के लिए बहुत मुश्किल होता है एक सुचारू रूप से अपना कार्य करना। He'd had to take some pills for his heart and other conditions, an old man. तो एक बूढ़े व्यक्ति थे इसलिए अपने दिल के लिए और अन्य कुछ बीमारियों के लिए उन्हें गोलियां लेनी पड़ती थी। And the side effect of those drugs was to stop him from sleeping. और इन दवाइयों का असर ये होता था कि उन्हें ढंग से नींद नहीं आती थी। And he had a very sensitive system. और उनकी जो भी मतलब शरीर के काम करने की प्रणाली थी वो काफी संवेदनशील थी। So they gave him pills to help him sleep. तो वो उन्हें सोने में मदद हो इसलिए गोलियां दिया करते थे। They just kept him awake more. लेकिन वो गोलियां उन्हें और भी जगा कर रखती थी। Doctors were always finding it difficult to treat him because his responses were different. तो डॉक्टरों को हमेशा ही मुश्किल जाती थी उनका इलाज करने के लिए क्योंकि उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती थी मतलब दवाइयों को वो कुछ अलग ही होती थी। And yes, one time I was with him and he really wasn't functioning very well.
और एक ऐसे ही समय में मैं उनके साथ था और वो उतना मतलब ठीक नहीं थे, तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। He kept on looking at his watch, waiting for somebody to come. तो वो बस बार बार अपनी घड़ी देख रहे थे, वो किसी की राह देख रहे थे, कोई आने वाला था। And I thought, "You just calm down, just relax." और मैं ऐसे बोल रहा था, आप शांत रहो, थोड़ा सा सहज हो जाओ। But how can this man be my teacher? He's so anxious. और मैं ऐसे सोच रहा था कि ये व्यक्ति मेरा गुरु कैसे हो सकता है, ये तो खुद ही इतना चिंतित है। As soon as I had that thought, I had this experience of the blue sky. और जैसे ही मुझे मतलब ये ख्याल आया, उसी वक्त मैंने नीले आकाश का अनुभव किया। Exactly at the same moment. एक ही समय में दोनों बातें हुई। I don't know why, I don't know how. तो मैं नहीं जानता क्यों और कैसे हुआ। Suddenly I experienced he wasn't just this funny old fussy man. तो एकदम से मुझे एहसास हुआ कि ये जो बूढ़ा और विचित्र व्यक्ति है वो नहीं है, He's the blue sky. वो नीला आकाश है। And yet he was both at the same time. और वो एक ही समय में दोनों चीजें थे। It's not easy to know somebody like that. Yeah? और कोई व्यक्ति अगर इस तरह का है तो उसे जानना उतना सरल नहीं होता है। And since Bante's died, people are always writing about him. Oh, he was like this, he was like that. और जब से भंते की मृत्यु हुई है, लोग लगातार उनके बारे में लिख रहे हैं कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे। You think, yes and no. तो लगता है कि हाँ और नहीं भी। Yes, something of that, but no, there was something else. तो हाँ, इसमें से कुछ बातें, लेकिन नहीं, और भी इनके विषय में बहुत कुछ था। So we're talking about ourselves and we're mysterious. और हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं और हम स्वयं रहस्यपूर्ण हैं। We're talking about great beings like Baba Sahib and Bante, and they're even more mysterious. तो हम महान व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब और भंते, वो हमसे भी ज्यादा गूढ़ हैं। What about the Buddha? तो फिर बुद्ध के विषय में क्या? Well, this was a big problem for early Buddhists. तो आरंभिक बौद्धों के लिए ये बात समझना एक बड़ी समस्या थी। Especially after the Buddha died. और खास करके उस वक्त जब बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। When the Buddha's in front of them, he is the Buddha. तो जब बुद्ध उनके समक्ष उपस्थित थे तो हाँ वो बुद्ध थे। They've got something to focus on, as it were. और उनके सामने ऐसी कुछ बात थी जिसके ऊपर वो अपना ध्यान केंद्रित कर सकते थे। But when the Buddha died, how are they to think and feel? लेकिन जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो फिर वो बुद्ध के विषय में कैसा सोचे और किस प्रकार से उन्हें महसूस करे? It's obvious that the quite strong experience for a lot of people was they still felt contact with the Buddha. लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ स्पष्ट रूप से ऐसा हुआ कि वो उनके जाने के पश्चात भी उनको महसूस कर पाते थे। And I experienced this very strongly with Bante. और भंते के विषय में मेरा अपना अनुभव भी ऐसा ही कुछ है। After Bante died last year, I didn't feel anything had gone. तो पिछले साल जब भंते की मृत्यु हुई, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ जा चुका है। I felt Bante's presence stronger than ever. और मुझे भंते की उपस्थिति की और भी सशक्त रूप से अनुभूति होने लगी, पहले से ज्यादा। I don't know how to explain that. मैं नहीं जानता कि इस बात का मैं स्पष्टीकरण कैसे दूं। If I talk to somebody who's a bit skeptical, they'd say, "Oh, well, that's just your mind." तो अगर कोई विचित्र ऐसा व्यक्ति है और वो मुझसे अगर बात करता है उस विषय में, तो मैं को कहूँगा कि ये बस तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा मन है। Well, I'd say, okay, yes, to some extent it was. तो मैं कहूँगा कि हाँ, हो सकता है, कुछ हद तक ऐसा है। But still the experience is of something more than me. लेकिन फिर भी वो जो एहसास है, अनुभव है, वो मुझसे बढ़कर कुछ का है। It's as if that blue sky that I sensed in the occasion I talked of is what Bante now has become. तो जैसे कि मैंने उस नीले आकाश के विषय में बात की, तो ऐसा लगता है कि अभी भंते वही बन चुके हैं। Bante's inside me, he's all around me. तो भंते मेरे भीतर है, भंते मेरे इर्द गिर्द हर जगह है। And well, I've had so many dreams where I'm with Bante. और मुझे बहुत सारे सपने आए जिन सपनों में मैं भंते के साथ था। And Bante had all sorts of different ages, yeah? और उसमें भंते जो है अलग अलग आयु के मुझे दिखे उन सपनों में। Often he's, as I remember him when I first met him.
तो अक्सर वो उस उम्र में होते हैं जब मैं उनसे पहली बार मिला था। Sometimes when he's much older. कभी-कभी वो उससे कई ज्यादा वृद्ध होते हैं। Sometimes doing very strange things, huh? कभी-कभी वो बहुत विचित्र चीजें करते But हैं। he's alive in my dream imagination. लेकिन ख्वाबों की और कल्पनाओं की मेरी जो दुनिया है उसमें वो जीवित है। I'm sure that's true for many of you. और मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए भी ये बातें सच होंगी। So people felt that with the Buddha. तो लोग बुद्ध के विषय में भी ऐसा ही महसूस करते थे। Some, of course, were very upset. कुछ बहुत ही दुखी हो गए थे, उदास खिन्न हो गए थे। You know, for instance, Ananda, when he knew the Buddha was dying, just wept. तो जैसे आप आनंद के बारे में जानते हैं, जब उन्हें पता चला कि अब बुद्ध की मृत्यु होने जा रही है तो वो रोने लगे। And basically what he was saying was, I still need you. और उनके रोने के माध्यम से वो ये कह रहे थे कि मुझे अभी भी आपकी जरूरत है, Because I've not completed the path. क्योंकि मैंने मार्ग पर अपना सफर पूरा तय नहीं किया है। But others, the arahats particularly, were completely calm. लेकिन दूसरे जो लोग थे, अरहंत थे जो लोग थे, वो पूरी तरह से शांत थे। It wasn't because they didn't care. तो वो इसलिए नहीं था कि उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं थी। Okay, never mind, he's gone, I don't mind. तो कोई बात नहीं, अब वो जा चुके हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Of course it wasn't like that. तो निश्चित ही ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। They felt still deeply in contact with who the Buddha really was. तो वो बहुत ही गहराई से उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी उस बात के संपर्क में है कि बुद्ध वास्तव में कौन थे। जो बुद्ध थे उस बात के वो संपर्क में है। So Buddhist tradition began to try to see these different levels on which people experience the Buddha. तो बौद्ध परंपराओं ने इन अलग अलग स्तरों को देखने की कोशिश की जिन स्तरों पे लोग बुद्ध को देख रहे थे। They began to say, well, you can know the Buddha as it were a historical personality. तो उन्होंने ऐसे कहा कि हाँ, आप बुद्ध को जान सकते हैं और इस प्रकार से जान सकते हैं कि वो एक ऐतिहासिक व्यक्तिमत्व था। That's what we were really dealing with yesterday. और इसी बात से कल हम देख रहे थे, मतलब इसी बात को हम कल देख रहे थे। We were looking at the Buddha Shakyamuni as one of a series of Buddhas from the past and the beginning of a series in the future. तो हम बुद्ध शाक्यमुनि को इस प्रकार से देख रहे थे कि वो भूतकाल के जो बुद्ध है और भविष्य काल में जो बुद्ध होने वाले, इन सारे बुद्धों की श्रृंखला में के एक बुद्ध है। And we looked at him as one amongst a number of Buddhas of the present. और हमने ये भी देखा कि वर्तमान काल के जो असंख्य बुद्ध हैं उनमें से भी वो एक बुद्ध है। So we were dealing really with a Buddha who was born. तो हम वास्तव में ही ऐसे बुद्ध को देख रहे थे कि जिसका जन्म हुआ था, Gained enlightenment. जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया था, Taught. सिखाया, Died. और उनकी मृत्यु हुई। After his death, he left certain relics. और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके कुछ अवशेष शेष रहे, अस्थियां शेष रही। If you go to the National Museum in Delhi, you can see those relics. तो अगर आप दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में जाते हैं तो आप उनकी अस्थियां देख सकते हैं वहाँ पर। Ratnakumar and I sat and meditated and chanted there, even while people were going around the museum looking at all the exhibits. तो रत्न कुमार और मैं, हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने ध्यान किया, पठन भी किया, और ऐसे वक्त में किया जब लोग वहाँ से आ जा रहे थे और बाकी की जो प्रदर्शन के लिए वस्तुएं रखी थी उनको देख रहे थे। So yes, we think of the Buddha. That's who the Buddha was that we were dealing with yesterday. तो हम बुद्ध के विषय में सोचते हैं और ये वो बुद्ध थे जिसको हम कल देख रहे थे। And of course that Buddha gained enlightenment at Bodh Gaya. निश्चित ही उस बुद्ध ने जो है बोध गया में बुद्धत्व को प्राप्त किया था। Underneath the grandparent of the Bodhi tree that's there now. तो अभी जो बोधि वृक्ष वहाँ पे है, उसका जो दादा बोधि वृक्ष था उसके नीचे। And so many places that are associated with his life, yeah? और बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिन स्थानों का उनके जीवन के साथ संबंध है। So that's the Buddha we were looking at yesterday. तो ये वो बुद्ध हैं जिनकी और हम कल देख रहे थे। But the Buddha himself said, if you think you know me through my rupa, my form, you don't really know me.
लेकिन बुद्ध ने खुद ही ऐसे कहा था कि अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे रूप को जानकर आप मुझे जान रहे, तो आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। So early Buddhists began to speak of this aspect of the Buddha, the historical aspect of the Buddha, as the Rupakaya. तो आरंभिक जो बौद्ध थे, उन्होंने बुद्ध के इस पहलू के विषय में बात करनी शुरू की और वो इसके विषय में रूप काया के तौर पर बात करते थे। The form body. तो वो शरीर जिसको एक आकार है। But yes, they knew that this was not the Buddha. लेकिन निश्चित ही वो जानते थे कि ये बुद्ध नहीं है। And the Buddha himself said, you don't know me by my form, you know me by the Dhamma. और बुद्ध ने खुद ही कहा था कि मेरे रूप को जानकर आप मुझे नहीं जान सकते, मेरे धम्म को अगर आप देखते हैं तो आप मुझे देखते हैं। Those who by my form do see me, they the Buddha do not see. तो जो मेरे रूप को देखकर ही मुझे देखते हैं, वो मुझे बिल्कुल नहीं देखते। It's by the Dhamma that you know the Buddha. तो धम्म के माध्यम से ही आप बुद्ध को जान सकते हैं। But he didn't mean teaching. लेकिन जब वो ऐसा कह रहे थे तो उनका तात्पर्य धम्म से ये नहीं था कि शिक्षाएं। He didn't mean you know me through the Four Noble Truths. You know me by the Noble Eightfold Path. तो वो ऐसा नहीं कह रहे थे कि चार आर्य सत्यों के माध्यम से, आर्य अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से आप मुझे जानते हैं। That's not what he meant by Dhamma in this case. तो इस संदर्भ में जब वो धम्म कह रहे थे तो ये उनका अर्थ नहीं था। By Dhamma he meant something that is beyond words. तो जब धम्म वो कह रहे तो उनका अर्थ ऐसा कुछ था जिसका वर्णन करना शब्दों के बस की बात नहीं है। He meant something that's beyond our intellectual, conceptual understanding. तो उन्होंने कहा, उनका तात्पर्य ऐसा था कि ये ऐसा कुछ है जो हमारी बौद्धिक समझ और संकल्पनाओं की समझ के दायरे के बाहर का है। He meant the way things truly are. तो उनका अर्थ ये था कि चीजें जैसी है वैसी, The ultimate truth of things. और चीजों का जो अंतिम सत्य है वो धम्म है। Which is not merely a static phenomenon, it's a dynamic principle. जो ऐसा एक ठहरा हुआ एक जगह पर स्थायी ऐसी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन एक गति रखने वाली गतिशील ऐसी प्रक्रिया है। Which is it's difficult to say much more about. और जिसके विषय में बात करना ज्यादा बात करना कठिन है। The Buddha's teaching, the Four Noble Truths, etc., is a way of communicating his experience on a transcendental level. तो बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं, चार आर्य सत्य इत्यादि, वो एक तरीका है कि लोकोत्तर स्तर पे उन्होंने जो अनुभव लिया था उस अनुभव को संवादित करने का। So the Buddha says that's who I really am. तो बुद्ध कहते हैं कि मैं वो हूँ। I am that transcendental principle. तो मैं वो लोकोत्तर तत्व हूँ। We'll have to leave that there for the time being. तो अभी के लिए हमें इस बात को यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। So the later tradition began to distinguish between the Rupakaya and the Dhammakaya. और फिर बाद की जो परंपराएं हैं, फिर उन्होंने इस फर्क को करना शुरू कर दिया, रूपकाया और धर्मकाया। The way you can know the Buddha is through his body, of course. तो निश्चित ही उनके शरीर के माध्यम से आप बुद्ध को जान सकते हैं। You can know the facts about him and his life. और उनके जीवन के विषय के जो तथ्य है वो आप जान सकते हैं, उनके विषय के तथ्यों को जान But सकते हैं। that's not really who he is. लेकिन केवल उतना ही या वही बुद्ध नहीं है। He's really to be known through his Dhammakaya. तो उन्हें अगर जानना है तो धर्म काया के माध्यम से जानना चाहिए। So this is the first important distinction we need to make. तो ये पहला महत्वपूर्ण फर्क है जो करना हमारे लिए जरूरी है। We need to distinguish between the Buddha's historical physical form. तो हमें फर्क करते आना चाहिए कि बुद्ध का ऐतिहासिक शारीरिक रूप And the Buddha's transcendental reality.
और बुद्ध की जो लोकोत्तर वास्तविकता है उसके बीच में। Even if we can't really understand what that means, we need to be able to recognize that it's there. और भले ही हमें नहीं समझ में आए कि वो क्या है, लेकिन हमें उस फर्क को देखते आना चाहिए कि वहाँ एक फर्क है। So that distinction goes right back to the Pali Canon. तो ये जो फर्क है पाली सुत्तों में किया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। But people weren't quite satisfied with that. लेकिन लोग उससे काफी संतुष्ट थे उस फर्क को करने के बाद, Because they did have a direct experience of the Buddha. क्योंकि उन्होंने बुद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव लिया हुआ था। Obviously, they couldn't experience the Rupakaya anymore. अब निश्चित ही उनकी मतलब मृत्यु के पश्चात वो उनके रूपकाया को अब महसूस नहीं कर पा रहे थे। Yes, they could see the relics, huh? तो वो उनकी अस्थियों को देख पा रहे थे, They could see Bodh Gaya. वो बोध गया को देख पा रहे So थे। in a way, they had a sort of indirect experience of the Rupakaya. तो रूपकाय का एक अप्रत्यक्ष अनुभव उनके पास था, But they didn't have him as a living, breathing, speaking being. लेकिन एक जीता जागता, सांस लेता, बोलता इंसान उनके सामने नहीं था। But many of them did actually experience the Buddha in their dreams. लेकिन उनमें से बहुत लोग अपने सपनों में बुद्ध का अनुभव लेते थे। They experienced him in their meditation. वो अपने ध्यान में बुद्ध का अनुभव लेते थे। Sometimes they just experienced him with their eyes open. और कभी-कभी यूं ही खुली आंखों से भी वो उनका अनुभव लेते थे। They'd have visions of the Buddha. उन्हें बुद्ध के दृश्य दिखाई देते थे। You must know the story of Pingia in the Sutta Nipata. और सुत्त निपाता में पिंग्य की कहानी है, वो आपको पता होगी। It's a very famous story. बहुत जानी मानी प्रसिद्ध ऐसी कहानी है वो। Pingia and his fellow disciples had been to see the Buddha very early on. तो पिंगी और उसके जो साथी शिष्य थे बहुत जल्दी मतलब वो बुद्ध को देखने के लिए चले गए थे। But he'd come back to his home place, which was on the Godavari River. लेकिन फिर वो लौटकर अपने घर आए जो गोदावरी नदी के किनारे पर था। And he kept on saying, you know, how wonderful the Buddha was to everybody. और वो फिर मतलब हर लोगों को हर समय बताता रहता था कि बुद्ध कितने अच्छे थे, कितने अद्भुत थे। So people said to him, well, why are you here? Why don't you go and see the Buddha? तो फिर लोग उसको बोलने लगे कि हमेशा बुद्ध के बारे में बात करते रहते, तुम यहाँ पे क्यों हो, वहाँ पे उनके साथ में क्यों नहीं हो? Why don't you go to Shravasti? Yeah? तो तुम श्रावस्ती क्यों नहीं चले जाते? Why don't you go to the Jeta Grove? तो तुम जेतवन क्यों नहीं चले You जाते? can find him there. तो वहाँ पे बुद्ध मिल जाएंगे तुमको। So Pingia said, well, I don't need to. तो पिंगे उनको कहता था कि मुझे जरूरत नहीं है जाने की। The Buddha is there with me all the time. तो बुद्ध हमेशा ही मेरे साथ में रहते हैं। And it seems as if he felt the Buddha's presence, even saw the Buddha's presence, even though he was in Telangana. और ऐसा लगता है कि वो बुद्ध को दृश्य रूप में देख पाते थे, बुद्ध की उपस्थिति को महसूस कर पाते थे, भले ही वो तेलंगाना में थे। So many thousands of miles away. बहुत हजारों मील की दूरी थी। So they began to think there's not just the Dhammakaya and the Rupakaya, there's something else. Huh? फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि रूपकाया और धर्मकाया ही नहीं है, और भी कुछ है। There's something there's some way in which the Buddha appears, or you can try to find the Buddha, that is not either historical or transcendental. तो कोई तरीका है जिस तरीके से बुद्ध जो है वो प्रकट होते हैं, जो तरीका ना तो ऐतिहासिक है और ना तो लोकोत्तर है। And they felt there was a sort of visionary Buddha. और फिर उन्हें ऐसे लगा कि ये एक दृश्य रूप से दिखाई देने वाले दृष्टिगोचर ऐसे बुद्ध हैं। A Buddha didn't exist on the physical level. तो बुद्ध अब शारीरिक स्तर पे तो अस्तित्व में नहीं थे, But who existed in the uplifted imagination. लेकिन जिसकी कल्पना शक्ति एक उच्च अवस्था तक पहुंच चुकी है, उस कल्पना शक्ति में वो मतलब अस्तित्व में थे। So from this developed
a new theory of the Buddha. और इसमें से फिर बुद्ध के विषय में एक नई संकल्पना विकसित हुई। It arose with the Yogacara, with Asanga and Vasubandhu. और योगाचारा जब विकास हुआ असंग और वसुबंधु के साथ, तब ये हुआ। Sometime in the 5th or 6th century. तो शायद 5वीं या 6ठी शताब्दी में कभी। And this is known as the Trikaya doctrine. और इसको हम त्रिकाया का सिद्धांत कहते हैं। So it's a way of understanding the Buddha in terms of 3 levels. तो ये एक तरीका है कि 3 अलग-अलग स्तरों पे बुद्ध को समझने के लिए। Dhammakaya remained Dhammakaya. तो धर्मकाया ही रहती है। They began to talk about the Rupakaya as Nirmanakaya. तो रूप काया के विषय में फिर वो इस तरह से बात करने लगे कि ये निर्माण काया है। The body of transformation, the body that was changing, was subject to change. Yeah? तो परिवर्तन का शरीर या ऐसा शरीर जो परिवर्तन के अधीन है, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। So the Nirmanakaya and the Dhammakaya were at the bottom and the top. तो निर्माण काया और धर्म काया जो है, निर्माण काया एकदम नीचे थी और धर्म काया एकदम ऊपर। But in the middle is what they call the Sambhogakaya. लेकिन बीच में फिर एक काया की उन्होंने बात की जिसको वो संभोग काया कहते थे। Sometimes it's translated into English as the glorious body or the rainbow body. तो कभी-कभी अंग्रेजी में उसको इस तरह से कहते हैं कि काफी वैभवशाली ऐसा शरीर या इंद्रधनुष्य शरीर। It's sometimes explained it's the body through which the Buddhas enjoy each other. They come into communication with each other. तो ये ऐसा शरीर होता है जहाँ जिस शरीर के माध्यम से बुद्ध एक दूसरे का अनुभव लेते हैं या एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, मतलब एक बुद्ध दूसरे बुद्ध के साथ। So we got these 3. तो हमारे पास अब ये 3 है। Nirmanakaya, Sambhogakaya, Dharmakaya. निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया। The Nirmanakaya is seen with the physical senses. तो निर्माण काया को आप अपने शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं। The Sambhogakaya is seen with the imagination. संभोग काया को आप अपने कल्पना शक्ति के माध्यम से देखते हैं। And the Dharmakaya is seen with transcendental insight. और धर्म काया को आप लोकोत्तर अंतर्दृष्टि के माध्यम से देखते हैं। So this became a key teaching in Mahayana Buddhism. तो महायान बौद्ध धर्म की ये एक प्रमुख शिक्षा बन गई। But it has its roots in the early suttas. लेकिन इसकी जड़ें जो है वो आरंभिक सुत्तों में है। Because you can see the equivalent of the Sambhogakaya in the suttas. क्योंकि संभोग काया के ही जैसे और बराबरी के उदाहरण जो है वो आपको सुत्तों में देखने को मिलेंगे। The early Mahayana, or the Yogacara, classified it. लेकिन आरंभिक जो महायान है या खास करके योगाचारा ने तो इसको अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत किया है। So this adds to our understanding of the Buddha, I hope. तो बुद्ध के विषय में हमारी जो समझ है उसमें ये अधिक जानकारी को जोड़ता है, ऐसे मुझे लगता है, मतलब उसके विषय में हमें अधिक बताता And है। it helps us to understand more fully some of the figures on the tree. और फिर ये बात शरण वृक्ष की कुछ आकृतियों को समझने में हमारी मदद करती है। The Nirmanakaya is clearly what we looked at yesterday. तो निर्माण काया जो है वो स्पष्ट रूप से वही है जिसके विषय में हमने कल देखा था। It's the Buddha as a historical being with other historical Buddhas. तो वो बुद्ध थे उसी तरह से कि वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति है और अन्य भी सजीवों के साथ, अन्य लोगों के साथ भी। But what about this depth that we've been looking at today? लेकिन इस गहराई के विषय में क्या जो आज हम देख रहे थे? Well, the Dhammakaya is represented by Vajrasattva. तो धर्म काया का प्रतिनिधित्व जो है वो वज्रसत्व करते हैं। Because Vajrasattva is complete purity. क्योंकि वज्रसत्व जो है वो परिपूर्ण शुद्धता है। It's completely white.
वो पूरी तरह से सफेद हैं। Sometimes he's also completely naked. कभी-कभी वो पूरी तरह से नग्न होते हैं। Nothing hiding, nothing disguising. तो कुछ भी छुपाने के लिए कुछ नहीं होता है, या किसी भी चीज का मतलब रंग रूप परिवर्तित नहीं किया है, भेष नहीं बदला है। He holds the Vajra. वो वज्र को पकड़ कर रखते हैं। The Vajra represents the Dhamma. और वज्र जो है वो धम्म का प्रतीक है। At this higher transcendent level. और इस ऊंचे लोकोत्तर स्तर का धम्म। So Vajrasattva represents absolute purity. तो वज्र सत्व जो है वो एकदम परिपूर्ण शुद्धता का प्रतीक You है। could say the essence of Buddhahood. और आप ऐसे कह सकते हैं कि वो बुद्धत्व का सार है। The homeopathic dosage of Buddhahood. तो बुद्धत्व प्राप्त करने के जो है वो होम्योपैथी के दवाइयों के डोज हैं। You can't get any more refined than that. Yeah. तो उससे ज्यादा परिशुद्ध आपको कुछ नहीं मिल सकता। So when we see Vajrasattva there, we've got some representation of the Dhammakaya. तो जब हम वहाँ पे वज्र सत्व को देखते हैं तो धर्म काया का हम एक वहाँ पर प्रतीक पाते हैं कुछ। Of course, the Dhammakaya can't be represented. अब निश्चित ही धम्म काया को किसी भी चीज से मतलब नहीं दर्शाया जा सकता, Because as soon as you represent the Dhammakaya, you're the Sambhogakaya. क्योंकि जैसे ही आप धर्म काया को प्रतीक रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं वो संभोग काया बन जाती So है। you could say that Vajrasattva represents the fact that you can't represent the Dhammakaya. तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वज्र सत्व इस बात का प्रतीक है कि आप धर्म काया को प्रतीकात्मक रूप से नहीं दर्शा सकते। Something to meditate on there. और यहाँ पे ऐसी कुछ बात है जो चिंतन करने लायक है। Because you need something to sort of represent that. क्योंकि आपको उस चीज को दर्शाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती And है। Vajrasattva is that representation of Buddhahood which has no defining features. और वज्र सत्व उस बुद्धत्व का प्रतीकात्मक रूप है कि जिस बुद्धत्व वो में ऐसे दर्शाने के लिए कोई गुण नहीं होते, मतलब दर्शाए जा सके ऐसे गुण नहीं होते। We will, of course, be doing the Vajrasattva practice during the course of this retreat. This Sanghara. तो जैसे ये संघाराम आगे बढ़ेगा तो हम वज्र सत्व का कुछ ये करने वाले, अभ्यास करने वाले। And you'll be coming into closer relationship with Vajrasattva as the representation of the Dhammakaya. और धर्म काया के प्रतीकात्मक रूप से तब आप वज्र सत्व के साथ एक रिश्ते में आ पाएंगे। But what about the Sambhogakaya? लेकिन फिर संभोग काया के विषय में क्या? Well, that's represented by the 5 Buddhas. तो 5 बुद्ध जो है वो संभोग काया का प्रतिनिधित्व करते हैं। Because these are the principal aspects of the Buddha's inner nature. क्योंकि बुद्ध का जो आंतरिक स्वभाव है उस आंतरिक स्वभाव के ये प्रमुख ऐसे पहलू हैं। You've got the Buddha teaching. तो आप के पास बुद्ध हैं जो सिखा रहे हैं, धम्मदेशना दे रहे You've हैं। got the Buddha touching the earth at the moment of enlightenment. और बुद्धत्व प्राप्ति के समय भूमि को स्पर्श करने वाले बुद्ध हैं। You've got the Buddha generous, और दातृत्व से भरे बुद्ध हैं। representing all his qualities of generosity. तो जितने भी उनके दातृत्व के गुण हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करता है। You've got the Buddha meditating. तो ध्यान कर रहे हैं ऐसे बुद्ध आपके पास हैं। That deep meditation from which his enlightenment came and from which his compassion flows. और वो गहरा ध्यान जिसमें से उनका बुद्धत्व उत्पन्न होता है और वो ध्यान जिसमें से उनकी करुणा बहती है। And you've got his gift of fearlessness. और वो जो आपको अभय का दान देते हैं, निर्भयता का जो आपको दान देते हैं, वो आपके पास। Because if you go for refuge to the Buddha, if you really go for refuge to the Buddha, you've nothing to fear. क्योंकि अगर आप बुद्ध की शरण में जाते और वास्तव में अगर आप बुद्ध की शरण में जाते
तो फिर डरने जैसा आपके पास कुछ नहीं होता So है। these figures originally come from aspects of the Buddha's own life and his own inner nature. तो बुद्ध के अपने जीवन से और बुद्ध के अपने आंतरिक स्वभाव में से ये आयाम जो है वो सामने आते And हैं they represent different aspects of his awareness. और वो उनके जागृति के अलग अलग आयामों को या पहलुओं को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। This is a larger question we don't have time for now, maybe we'll go into later. तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, हो सकता है हम बाद में उसकी ओर देखेंगे। But when you really connect with each or all of these figures in the mandala, you're connecting more deeply with who the Buddha really is. लेकिन मंडल में कि इस एक आकृति या सभी बुद्धों के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो फिर वो बुद्ध क्या है उस बात के साथ आप और अधिक गहराई से जुड़ते हैं And you can come into relationship with that. और उसके साथ आप एक संबंध में आ सकते हैं, आपके और उसके बीच में एक रिश्ता बन सकता है You can get blessings from that. और उससे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते Because हैं। when you open yourself to these Buddhas, well, you're uplifted. तो जब इन बुद्धों के समक्ष आप अपने आप को खुला कर देते हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप ऊंचे उठ गए That's हैं what blessing means. Huh? और आशीर्वाद का यही अर्थ होता The है। influence of those who have a higher level of consciousness than you upon you is to lift you up. तो जिनकी चेतना आपकी चेतना से उच्च स्तर पर है उनका आपके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो आपको ऊंचा उठा देते So हैं। that's the effect of contact with the Sambhogakaya. तो संभोग काया के जब आप संपर्क में आते हैं तो ऐसा परिणाम होता है आपके ऊपर Then you can begin to gain their qualities. Huh? और फिर जो है आप उनके गुणों को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। Because you're in contact with Amoga Siddhi, you feel some fearlessness. क्योंकि आप अमोघ सिद्धि के संपर्क में होते हो तो आप निर्भय महसूस करते हो। But more deeply than that, your own creativity is released. और उससे अधिक आगे जाकर देखें तो आपकी अपनी जो सृजनात्मकता होती है वो मुक्त हो जाती है, वो कार्य करने लगती So है। contact with contemplation of the Sambhogakaya figures, the 5 Buddhas, helps you to gain their qualities. तो संभोग काय की ये जो आकृतियां हैं इसके विषय पे इसके ऊपर जब आप चिंतन करते तो आपको मदद मिलती है कि वो गुण आप अपने में पाओ, मतलब वो गुण आप में आते हैं। They're not psychological qualities, they're spiritual qualities. तो ये कोई मानसिक ऐसे गुण नहीं है, वो आध्यात्मिक ऐसे गुण हैं। But then, through contemplation of these figures, you may imbibe their wisdom. और फिर इन आकृतियों के ऊपर जब आप चिंतन करते हैं तो आप उनकी प्रज्ञा को भी प्राप्त कर सकते हैं, Their jnana, तो उनके ज्ञान को प्राप्त कर सकते which हैं is wisdom at the highest level. और जो कि प्रज्ञा होती है अपने सर्वोच्च स्तर पर। So, connection with the Sambhogakaya gives you blessing. तो संभोग काया के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आप आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, Helps you to develop their qualities, their spiritual qualities. तो उनके जो गुण हैं, आध्यात्मिक गुण हैं, वो आपके भीतर विकसित करने के लिए आपको मदद मिलती है And brings you to the point where you can understand their wisdoms. और वो आपको ऐसे स्तर पर पहुंचाता है जहां पर आप उनके ज्ञान या प्रज्ञा जो है उसको समझ सकते So हैं। all the figures that we contemplate in our sadhanas, they are Sambhogakaya figures. तो हमारी साधनाओं में जो भी आकृतियों के ऊपर हम चिंतन करते हैं वो संभोग काया आकृतियां हैं। You could say they represent aspects of the Buddha's own mind, of Buddhahood itself, in a way that you can relate to. आप ऐसा कह सकते हैं कि बुद्धत्व के या बुद्धत्व के गुणों के पहलुओं का वो एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार से करते हैं कि आप उसको समझ पाओ। If you contemplate Avalokiteshvara, you come in relationship to
compassion. अगर आप अवलोकितेश्वर के ऊपर चिंतन करते हैं तो आप करुणा के संपर्क में आते हैं And you begin to imbibe that compassion yourself. और फिर आप स्वयं उस करुणा को धारण करना शुरू करते हैं And more importantly still, you begin to take in the wisdom from which that compassion comes. और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उस प्रज्ञा को भी प्राप्त करने लगते हैं जिस प्रज्ञा में से वो करुणा उत्पन्न होती है So this Trikaya doctrine is represented in our refuge tree. तो ये जो त्रिकाया का सिद्धांत है ये भी मतलब देख सकते हैं हम प्रतीकात्मक रूप से अपने शरण वृक्ष में The three figures on the Buddha lotus are all Nirmanakaya figures. तो बुद्ध के कमल पुष्प पे जो तीन आकृतियां हैं वो सभी निर्माण काया हैं The five Buddha mandala, those are Sambhogakaya figures. तो 5 बुद्धों का जो मंडल है वो आकृतियां संभोग काया की आकृतियां हैं So the Bodhisattvas on the Bodhisattva Sangha lotus, yeah? और बोधिसत्व का जो कमल पुष्प है वहाँ के बोधिसत्व भी संभोग काया हैं And of course the Dhammakaya is represented by Vajrasattva. और निश्चित ही जो धर्म काया है वो वज्रसत्व के माध्यम से दर्शाई गई है So I've tried to give you something of a survey of the Trikaya doctrine. तो त्रिकाया का जो सिद्धांत है उसका एक विश्लेषण मैंने आपको देने का प्रयास किया है It's important to get clear about this conceptually. और बौद्धिक रूप से इसके विषय में स्पष्ट होना जरूरी है हमारे लिए There's quite a bit more I could say, but that'll do for now. तो और भी बहुत कुछ है जो मैं कह सकता हूँ लेकिन अभी के लिए इतना पर्याप्त है I might say more about Sambhogakaya when we come to the Bodhisattvas. तो जब हम बोधिसत्वों के विषय में देखेंगे तब संभोग काया के विषय में मैं शायद अधिक बात करूंगा But it's not enough just to know about it. लेकिन उसके विषय में केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है You need to begin to be able to realize that what you're doing is knowing the Buddha more deeply. तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं तो आप बुद्ध को और ज्यादा गहराई से जान रहे हैं As you go into if you contemplate the Nirmanakaya, you need to recognize what that means. तो अगर आप निर्माण काया के विषय में चिंतन कर रहे हैं तो आपको समझना आवश्यक होता है कि इसका अर्थ क्या है And so on. और ऐसे ही बाकी चीजों के विषय में And that will help you to deepen your own experience. और इससे आपको मदद मिलेगी कि आप और भी मतलब अपने अनुभव को गहरा कर सको उसमें गहराई ला सको And it will help you to know the Buddha more deeply. और बुद्ध को और गहराई से समझने के लिए भी उससे आपको मदद होगी And the tradition is that if you really do pursue this line of kayas, you will actually meet the Buddha. और परंपरा ऐसी भी कहती है कि अगर ये काया का क्रम जिस प्रकार से आगे बढ़ता है आप भी उसके पीछे अगर चलते हैं तो आप बुद्धत्व तक पहुंच सकते हैं या बुद्ध से आप भेंट कर सकते In हैं other words, you'll experience the Dhamma. दूसरे शब्द में आप धम्म का अनुभव The लेंगे Dhamma as a transcendental principle. एक लोकोत्तर तत्व के रूप में धम्म So I hope this has some meaning for you. तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए कुछ अर्थपूर्ण रहा होगा Actually, it's not that complicated. देखा जाए तो वो उतना जटिल भी नहीं है It can be made very complicated. उसको बहुत जटिल बनाया जा सकता है People make things very complicated so that they can write doctoral theses on it. तो लोग चीज़ों को बहुत जटिल बनाते हैं ताकि वो उसके ऊपर अपनी डॉक्टरेट लिख I सकें just started reading one of those this morning. It's useful, but it's very complicated. तो एक तो मैंने सवेरे पढ़ना शुरू किया मतलब मदद मिलती है उससे लेकिन बहुत जटिल होता है उससे The important thing is that you realize is trying to help us to know the Buddha. तो एक चीज़ मतलब अपने ध्यान में लेनी चाहिए इसमें से कि ये हमें मदद कर रहा है बुद्ध को समझने में And for those of us in our tradition, it helps us to understand the practices that we do. और हमारी परंपरा में मतलब हम लोग जो आचरण कर रहे हैं तो हम जो कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं उन अभ्यासों को समझने में हमें मदद मिलती है It's important, of course, for us still to
contemplate the Nirmanakaya of the Buddha. तो जिससे निर्माण काया है बुद्ध की, उसके ऊपर चिंतन करके भी हमें मदद मिलती है, That's why we go to Bodh Gaya. और इसीलिए हम बोध गया जाते हैं, That's why we do go to see the relics at the museum. और इसीलिए संग्रहालय में उन अस्थियों को देखने के लिए हम जाते It हैं। helps us to see the reality in historical terms, of Buddhahood. तो बुद्धत्व के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को देखने के लिए हमें मदद मिलती The है। Buddha was human as I am human. तो बुद्ध उसी तरह से मनुष्य थे जैसे मैं एक मनुष्य The हूँ। Buddha was born just as I was born. तो बुद्ध का जन्म वैसे ही हुआ था जैसे मेरा जन्म हुआ So है। that's what the Nirmanakaya teaches us. तो निर्माण काया हमें ये बात सिखलाती We है, can see that we can do what the Buddha did. और हम ये देख सकते हैं कि हम भी वो कर सकते हैं जो बुद्ध ने किया था, What the Buddha attained, I too can attain. और जो बुद्ध ने प्राप्त किया था उससे मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। When we contemplate the Sambhogakaya, we can feel that we're actually in energy contact with the Buddha. और जब हम संभोग काय के विषय में सोचते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम वास्तविक रूप में, मतलब बुद्धत्व की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के स्वरूप में उनके साथ संबंध में है। That's the best way I can put it. तो ये सबसे बेहतर तरीका है जिस तरीके से मैं उसे रख सकता I हूँ। could say you can imagine the Buddha, but then the imagination can seem like it's nothing. तो मैं आपको ऐसे कह सकता हूँ कि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि कल्पना वाली बातों के कुछ मायने नहीं होते। But you know yourselves, when you visualize the refuge tree even, there's some energy there. Yeah? लेकिन आप अपने आप देख सकते हैं कि जैसे आप शरण वृक्ष की भी कल्पना करते तो वहाँ एक ऊर्जा होती है, There's something you experience as outside you, as independent of you. और आपसे बाहर ऐसा कुछ है, और आपके ऊपर जो निर्भर नहीं है, आपसे स्वतंत्र ऐसा कुछ है, उसका आप अनुभव लेते Or you हैं। can, I find this particularly with sadhana practice, where you're just visualizing a single figure, you feel you're in contact with a mind. और साधना के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक ही आकृति पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं, वहाँ पे आप ये महसूस करते हैं कि जैसे उस मन के संपर्क में आप है, उसको आप महसूस कर रहे हैं, उसका अनुभव ले रहे हैं। When I do the Manjushri practice, sometimes I feel I'm in contact with the wisdom mind. और कभी कभी जब मैं मंजुश्री की साधना करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है एक प्रज्ञा वाला जो मन है उसके मैं संपर्क में And हूँ, that comes through that Sambhogakaya form. और वो जो अनुभव है वो उस संभोग काया की जो आकृति या रूप है उसके माध्यम से मुझ तक आता है। Dhammakaya teaches us that the Buddha is beyond all form. और धर्म काया हमें ये सिखाता है कि बुद्ध जो है सभी रूपों के परे है, मतलब किसी भी रूप में, आकार में उसे बांधा नहीं जा And सकता। there's no concepts, no picture that does justice to what the Buddha really तो is. कोई संकल्पना, कोई शब्द ऐसे नहीं है जो मतलब न्यायपूर्ण तरीके से या एकदम यथा योग्य रूप से बुद्ध का वर्णन कर सके। It reminds us that Buddhahood is a transcendental realization. तो वो हमें इस बात का स्मरण कराता है कि बुद्धत्व जो है वो एक लोकोत्तर अनुभूति है, So this is what you're bowing down to. और ये बात है जिसको आप नमन कर रहे This is हैं, what you're going for refuge to. और ये वो बात है जिसके शरण में आप जा रहे The हैं। Buddha on all these levels. तो इन सारे ही स्तरों पर के बुद्धों की, And I hope that by exploring in this way, you'll get some better idea of what you're trying to do. और मुझे लगता है कि अगर आप इस तरह से सारी बातों को देखते हैं तो आप अधिक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। And again, don't worry if it's not all clear to you. और फिर एक बार अगर ये सारी बातें अगर आपको स्पष्ट नहीं हो रही है तो भी कोई चिंता मत कीजिए। I'm not surprised. मुझे कोई आश्चर्य It's नहीं है इसमें। not, in a way, it's very easy to understand, and in another way, it's not easy to understand. तो
एक तरह से ये उतना आसान नहीं है इसको समझना, और दूसरी तरह से ये आसान नहीं ही है समझना, But try to reflect upon it, try to experience it. लेकिन उसके विषय में चिंतन करने का प्रयास कीजिए और उसका अनुभव लेने का प्रयास कीजिए.